प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है और वहीं देवताओं का एक दिन रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी और जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का अंत होने लगेगा। और दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और आयु समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। और यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे और जो जितना छल कपट कर सकेगा वो समाज में लोगों की नज़रों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे और एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 साल ही रह जाएगी और उसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच ही रह जाएगी। और इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी और मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ जाना कि कलयुग चरम सीमा पर है। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे और कलयुग के अंत में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, सत्य की आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और हर जगह झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। और जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होती थी, मगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की आयु ज़्यादा नहीं होगी। उसे कलयुग में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और इंसान की मौत बहुत ही बुरी और पीड़ादायक होगी। कलयुग में बेईमानी का राज होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे, कोई किसी को मारेगा तो कोई किसी का हक छीनेगा। लोग अपनों से ही गद्दारी करने लगेंगे। जिस प्रकार से एक प्रजा को संभालने के लिए एक राजा होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी नगर का कोई राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। जो बल से बली होगा, सारे साम्राज्य में उसका राज होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन की भूख को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, कलयुग यानी कलह कलेश से युक्त का युग। इस युग में लोगों में सिर्फ और सिर्फ असंतोष दिखाई देगा और कलयुग के अंत में 7 वर्ष में ही कन्या गर्भवती हो जाएगी। और भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जब 7 वर्ष में कन्या माँ बनेगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग है और अब कुछ ही समय में इसका अंत होने वाला है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ के तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त करेंगे। इसके बाद से ही दोबारा सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।